संदीप कुमार जायसवाल नाम है मेरा। मज़हब धर्म पूछना चाहेंगे। धर्म तो नाम के हिसाब से मैं हिंदू हूँ और बाई बर्थ भी हिंदू ही हूँ। अच्छा, तो किस में आस्था है? शिव जी में, हनुमान जी में, राम जी में? मेरी आस्था हर धर्म में है, क्योंकि धर्म ने कभी किसी को लड़ना झगड़ना या गलत कहना सिखाया नहीं शरीफ है। का जो मामला आया तो पहला रिएक्शन आपका क्या था? बुरा लगा, दुख हो रहा है, दुख हो रहा है। देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पे मैं भी खुद गया हूँ और खुले दिल से कहता हूँ कि मैं उस दरबार का मुरीद हूँ। मुझे पसंद है उनका नाम, उनकी बातें सुनता हूँ, उनके गाने और उनके बारे में जो तकरीर हमने अभी तक सुना है मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन भाजपा इसका उल्टा पुराण जो चलाते हैं ना, उलट पुराण इनका चलता है कि वो ये थे उस समय के शासक के साथ मिलकर उन्होंने ये किया वो किया। मैं पूछना चाहता हूँ, फिर तो आसाराम बापू को अभी तक जिंदा क्यों रखा, फांसी क्यों नहीं लटकाते? हमारे धर्मगुरु थे ना वो, उन्होंने जो गलत किया प्रमाणित है, जेल में क्यों है? इसीलिए मैं तो पहली बार गया था पिछले साल। मेरे एक रिश्तेदार हैं, मेरे मौसा जी हैं, मैं नाम ही ले लेता हूँ, मेरे मौसा जी हैं अपने। वो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे, हर साल में 2 से 3 बार वो जाते हैं और एकदम दरबार के मुरीद है वो, उनको बहुत अच्छा लगता है जाना। वो हिंदू हैं, साल में इतनी बार जाते, 2-3 बार, तो इसका मतलब 40 साल से कितनी बार गए होंगे आप सोच लीजिए। तो वहाँ पे मुझे लगता है हिंदू और मुसलमान 50-50 जाने वाले लोग हैं। और मैं खुद जब पहुँचा वहाँ तो मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि मैं हिंदू हूँ, मुझे रोका जाए या मुझे कोई सिस्टम में लाया जाए कि भाई ना आप हिंदू हैं, आप ये करिए तो जाने को मिलेगा। ऐसा कोई बात नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पे हर कमज़ोर आदमी को मुझे लगता है जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से उनको एक शक्ति मिलती है। अगर मैं वैष्णो देवी जाता हूँ मुझे शक्ति मिलती है, तो मैं अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पे गया, मुझे मिला, मुझे अच्छा लगा, सम्मान भी मिला। कहा ना, ये अजमेर शरीफ मुद्दा नहीं है, मुद्दा है भारत के मुसलमान। और ये मुद्दा नहीं है कि उनको देश से निकालना है, ये चाहते हैं कि उनको हम इतना उस्का दें कि उनसे ऐसी कोई गलती हो जाए कि हम बोले देख लो ये लोग बदमाश है ही। वो यही दिखाना चाहते हैं कि देखो अब क्या हुआ कि ये कहते हैं देश से निकल जाओ। हम इनसे पूछते हैं, क्या आपके बाप ने आपको सर्टिफिकेट दे रखा है कि आप देश से निकालने की बात कर रहे हो? भाजपा के जितने नेता हैं, इनकी हैसियत कैसे होती है ये बात कहने की? देश, अरे कौन हो तुम? हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के हैं, पहले वो हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद अपने आप को अलग अलग वर्ग में बांटते हैं, क्योंकि उनके जो नस्ल में जो उनके पूर्वजों ने इस मिट्टी के लिए कुर्बानी दी है ना, वो इसको इन भाजपाइयों के उस्काने पर जाया नहीं जाने देंगे। और देखिए, देशवानों को उस्काया जा रहा है, हिंदू होकर हिंदुओं को उस्काया जाता है कि आपका खून नहीं खौलता है, आप नामर्द हैं। भाई तो सारे भाजपाई मर्द हैं, और उसके अलावा जितने अदर हिंदूज हैं उनके हिसाब से वो नामर्द हैं, वो कमज़ोर हैं। किस बात के लिए आप इस तरह का उस्काने वाले? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश भर में पीट कर जो है भारत विकसित भारत, एक भारत, सबका साथ सबका विकास, सबकी सम्मान की बात करते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अजमेर शरीफ के पर सर्वे की बात करते, अजमेर शरीफ के पास मौजूद 2.5 दिन के झोपड़े पर विवाद खड़ा करते। संभल में जिस तरह से हत्याएं मुसलमान की होती है, विवाद शुरू होता है और उसके बाद ये सिलसिला रुकता नहीं है। फिर उसके बाद जामा मस्जिद की तरफ लोग जाते हैं, वहाँ पर सर्वे की बात करते हैं, फिर बदायूं की जामा मस्जिद में, शाही मस्जिद में सर्वे की बात करते हैं। अजमेर शरीफ के ऊपर जैसे सर्वे की बात हुई, मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं में भी नाराजगी आई, जिन लोगों की आस्था या श्रद्धा जो है ख्वाजा गरीब नवाज के साथ जुड़ी हुई है। एक साथी है, इनसे ही इनका परिचय लेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। संदीप कुमार जायसवाल नाम है मेरा। मज़हब धर्म पूछना चाहेंगे। धर्म तो नाम के हिसाब से मैं हिंदू हूँ और बाई बर्थ भी हिंदू ही हूँ। अच्छा, तो किस में आस्था है? शिव जी में, हनुमान जी में, राम जी में? मेरी आस्था हर धर्म में है, क्योंकि धर्म ने कभी किसी को लड़ना झगड़ना या गलत कहना सिखाया नहीं है। आप कुरान, गीता, बाइबल किसी की भी बात कर लें, हर जगह अच्छे से रहना, इंसान से मिलकर प्रेम करना, गरीबों को मदद करना, दीन दुखियारों का सपोर्ट करना, कमज़ोरों के साथ सपोर्ट में खड़ा रहना, तो यही सिखाते हैं। तो हर धर्म के साथ हूँ मैं। अजमेर शरीफ का विवाद हुआ, क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि शिव जी का मंदिर है 5000 साल पुराना वहाँ पे। देखिए, शिव जी के मंदिर के बारे में अगर ऐसी बात है, शिव जी की मैं बहुत पूजा करता हूँ, हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के आप देख सकते हैं। लेकिन इस मसले पर एक बात कहना चाहूँगा, अगर शिव जी का मंदिर था तो कानून हमारे देश में है, एक व्यवस्थित तरीके से हमारा सुप्रीम कोर्ट चलता है, और सामने वाले खेमे को अपने बात रखने का आपको मौका देना चाहिए। कानून के तहत अगर इंक्वायरी करने के बाद कुछ भी निकलता है तो उसका परिणाम दोनों पक्ष राजी हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, राम मंदिर का मुद्दा कई सारे भाजपा के नेताओं ने भड़काया था। देखिए, अभी तो ऑर्डर आएगा तो ये लड़ मर पड़ेंगे, इनको तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये एक बात समझने की गलती कर रही है भाजपा पूरे तरीके से, कि हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के हैं, पहले वो हिंदुस्तानी हैं,
उसके बाद अपने आप को अलग अलग वर्ग में वो बांटते हैं, क्योंकि उनके जो नस्ल में जो उनके पूर्वजों ने इस मिट्टी के लिए कुर्बानी दी है ना, वो इसको इन भाजपाइयों के उसकाने पर जाया नहीं जाने देंगे। और देखिए, देश में एक मौत भी बहुत शर्मनाक बात है। देश के किसी प्रांत में हो, हिंदू मरे, मुसलमान मरे, पंजाबी मरे, सिख मरे, ईसाई मरे, लेकिन ये बहुत शर्म की बात है और दर्दनाक घटनाएं हैं। कहीं भी मौत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं छोटी छोटी घटनाओं को छोड़ दूं तो उसकाने वाले मामले बहुत सारे रहते हैं, प्रोवोकेटिव मूवमेंट चलाए जाते हैं, लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। और यहाँ आप ये मत सोचिए कि सिर्फ मुसलमानों को उसकाया जा रहा है, हिंदू होकर हिंदुओं को उसकाया जाता है कि आपका खून नहीं खौलता है, आप नामर्द हैं। भाई तो सारे भाजपाई मर्द हैं, और उसके अलावा जितने अदर हिंदूज़ हैं उनके हिसाब से वो नामर्द हैं, वो कमज़ोर हैं। किस बात के लिए आप इस तरह का उसकाने वाली बातें करते हैं? आप घर में तहजीब नहीं सिखाया जाता है। और ये जो मुद्दा बार बार मुस्लिम के धर्म स्थलों को लेकर एक टारगेट तैयार किया गया है, मुझे समझ में नहीं आता है। क्या भाजपा को डेवलपमेंट के काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा? योगी जी कुछ इंटरव्यू दे देते हैं, भाई उनसे आप लोग सवाल क्यों नहीं करते हैं कि आपके पास डेवलपमेंट के इतने सारे काम हैं, जो उत्तर प्रदेश में काम रुका हुआ है, आप उस पर ध्यान दीजिए ना। आप ब्रिज बनाइए, स्कूल बनाइए। लेकिन यहाँ मामला क्या, मंदिर मस्जिद, वो मंदिर का जगह है, उसको मस्जिद से हटा के मंदिर बनाना है। अरे भाई, अगर उसको आप वापस लेकर वहाँ बड़ा एक कॉलेज बनाते ना, तो आने वाली पीढ़ी अगर फ्री में एजुकेशन मिलता तो वो आपको आशीर्वाद देते, आपके लिए दुआ करते। ठीक है, अजमेर दरगाह को लेकर आपकी क्या राय? ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पे मैं भी खुद गया हूँ और खुले दिल से कहता हूँ कि मैं उस दरबार का मुरीद हूँ। मुझे पसंद है उनका नाम, उनकी बातें सुनता हूँ, उनके गाने और उनके बारे में जो तकरीर हमने अभी तक सुना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन भाजपा इसका उल्टा पुराण जो चलाते हैं ना, उलट पुराण इनका चलता है कि वो ये थे, उस समय के शासक के साथ मिलकर उन्होंने ये किया वो किया। मैं पूछना चाहता हूँ, फिर तो आसाराम बापू को अभी तक जिंदा क्यों रखा, फांसी क्यों नहीं लटकाते? हमारे धर्मगुरु थे ना वो, उन्होंने जो गलत किया प्रमाणित है, जेल में क्यों है? इसीलिए ना है, रेप के अक्यूज है। उसके केस से बचने के लिए न जाने कितने लोगों की हत्या उन्होंने करवा दी, उसका भी मामला उन पे चल रहा है, उनके बेटे पे चल रहा है। तो जब ऐसी बातें हैं तो अभी के लोगों के ऊपर आपकी छड़ी क्यों नहीं चलती है? क्यों वो पेरोल पे बाहर निकलते हैं? वो फीमेल के साथ मैं आया था, बोलता था मेरी बेटी है, खूब गाना वाना निकाला, पिक्चर बनाया, बाबा राम रहीम। अच्छा, कितना शर्म की बात है, उसने नाम रख लिया अपना राम और रहीम। हम तो कहते हैं इसको ऐसे लोगों को गोली मारो। एक तो तुम नाम रखते हो राम फिर रहीम और दोनों का नाम को बदनाम करते हो। तुम रेप केस में लिप्त होते हो, तुम एक जेल में इतने साल काटते हो और फिर भी कहते हो कि मैं अच्छा आदमी हूँ। तुम भाई ढकोचला कर, मजाक हो रहा है नाम को लेकर। हाउ डेयर यू, हमारे धर्म के प्रतीकों का नाम आप रखे हो, गंदगी कर रहे हैं। अजमेर को लेकर क्यों इतनी नफरत है? देखिए, मैंने कहा ना, ये अजमेर शरीफ मुद्दा नहीं है, मुद्दा है भारत के मुसलमान। और ये मुद्दा नहीं है कि उनको देश से निकालना है, ये चाहते हैं कि उनको हम इतना उस्का दें कि उनसे ऐसी कोई गलती हो जाए कि हम बोले देख लो ये लोग बदमाश है ही। वो यही दिखाना चाहते हैं कि देखो अब क्या हुआ। आप एक जिले की बात कर रहे थे, वहाँ पे पथराव हुआ संभल में, तो एक महिला का इंटरव्यू हुआ, मुस्लिम महिला, बोलो किसी का जान थोड़ी ना मार रहे थे, पथराव ही तो कर रहे थे। चलिए, वो अपने हिसाब से बोली क्योंकि उनके बेटे की हत्या हो गई उसमें भी दौरान में, तो वो ठीक ही बोल रही है। पत्थर मारना और मौत होना दोनों में बहुत है डिफरेंस है। मैं कहता हूँ पत्थर भी नहीं चलना चाहिए और किसी की मौत भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रशासन का ये फेलियर है कि आपको जब इंटेल मिला होगा तो आप पहले से क्यों नहीं आप उस पर काम करते हैं? इतना पत्थर कोई पॉकेट में लेके तो नहीं घूम रहा था भाई साहब। जितने पत्थर दिखाए गए मीडिया के हिसाब से, पॉकेट में लेके तो नहीं घूम रहा होगा, कहीं ना कहीं पड़े होंगे। तो उस इलाके की सफाई क्यों नहीं हुई? क्यों आप मौका देते हैं कि उनके हाथ के पास पत्थर मिल गया? क्योंकि आप उस्का रहे हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं। कानून बोलता है, ये लॉ के किताब को खंगालिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक घटना के पीछे जज ये देखता है कि इस घटना को अंजाम दिया गया तो क्यों दिया गया। घटना तो घटी, जेन्युइन, किसी का हत्या हो गया समझिए, लेकिन क्या उसने उसको उस्काया था? आपको केस का मुद्दा, उसके डेप्थ में जाना पड़ेगा कि आखिर वो घटा क्यों। तो उसी तरीके से ये मामला न तो जामा मस्जिद का है, न मामला अजमेर शरीफ का है और न मामला राम मंदिर का था। ये मामला इतना सा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये समझाया जाए कि यू आर द सेकेंड क्लास सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और आपकी कोई ताकत यहाँ पे नहीं चलेगी। लेकिन वो ये बात भूल जा रहे हैं बार बार कि ये कहते हैं देश से निकल जाओ। हम इनसे पूछते हैं, क्या आपके बाप ने आपको सर्टिफिकेट दे रखा है कि आप देश से निकालने की बात कर रहे हो? भाजपा के जितने नेता हैं, इनकी हैसियत कैसे होती है ये बात कहने की देश? अरे कौन हो तुम?
कल तक तो योगी जी भी संसद में रो रहे थे, मुझे बहुत मारा, मुझे केस दे दिया, मतलब लिटरली मैं कहूँ तो लड़कियों की तरह रो रहे थे। और मुख्यमंत्री बन के तो बाघ बन के घूम रहे हैं, सिक्योरिटी है इसीलिए। तो मैं तो कह रहा हूँ, उनको खुलाम चैलेंज कर रहा हूँ, अगर है औकात तो मुझे बना दे मुख्यमंत्री, उनको मैं दिखाता हूँ ताकत किसको कहते हैं। वो तो कुछ स्ट्रिक्ट नहीं है, वो तो खाना पूर्ति कर रहे हैं। इसके पहले जब वो सांसद थे गोरखपुर से, गोरखपुर में मठ चलाया, दादागिरी चलाई, मुसलमानों को समझा दिया कि भाई फैसला मेरे यहाँ होगा। और उचित कैसे होता था, जो ताकतवर है उसके सपोर्ट में फैसला होता था, जो ताकतवर है उसके सपोर्ट में फैसला। बात बताइए, अजमेर शरीफ का जो मामला आया तो पहला रिएक्शन आपका क्या था? बुरा लगा, दुख हो रहा है, दुख हो रहा है। देखिए, आप बाबरी मस्जिद को तोड़े, उसका मुद्दा लाए, ठीक है। बाबर हमारे मुसलमान भाइयों के कोई खुदा नबी नहीं है, उतना मोहब्बत नहीं, ठीक है। आप ले लिए भाई, वहाँ पर बना दो ना, कॉलेज बनाओ ना, मेडिकल हब बनाओ ना, देश को एम्स बनाओ ना, जरूरत है हमें मेडिकल सिस्टम की। लेकिन आपने वहाँ पे, ठीक है, हमारा मंदिर भी बनना चाहिए, लेकिन जिस जमीन को लेकर मुद्दा लड़ाई था वहाँ तो आपने कुछ बनाया नहीं। वहाँ से 5 किलोमीटर दूर बन रहा है मंदिर, 5 किलोमीटर दूर, तो वो उस कॉरिडोर का आप क्या करेंगे? और आपने ऐसा ऑफर दे दिया, भाई आप एक कोना ले लीजिए। तो हिंदू एक भाई और मुसलमान एक भाई, तो कानून के नज़र में दोनों तो बराबर के हकदार हुए ना। कोई भाई का उम्र छोटा है तो उसको आप कम देंगे, और बड़ा भाई का उम्र ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा दे देंगे। ये कहाँ से नियम हो गया? आपकी आबादी ज़्यादा तो आप सब ले लेंगे, यू आर द अपर हैंड, यू आर यूजिंग योर अपर हैंड, और उनको लोअर हैंड में, ये गलत तरीका है। जब आप गए होंगे, मैं भी गया हूँ कई मरतबा, तो वहाँ के आगे बाएं पीछे जितने भी होटल वाले हैं जहाँ पे लोग श्रद्धालु रुकते हैं, वो तमाम लोग हिंदू है। जो सामान बेचते हैं, फल फ्रूट्स या जो भी बेचते हैं, वो तमाम लोग हिंदू है। तो फिर आखिर ये हिंदू मुसलमान का विवाद अजमेर के नाम पर क्यों? देखिए, अजमेर शरीफ में मैं तो पहली बार गया था पिछले साल। मेरे एक रिश्तेदार हैं, मेरे मौसा जी हैं, मैं नाम ही ले लेता हूँ, मेरे मौसा जी हैं अपने। वो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे, हर साल में 2 से 3 बार वो जाते हैं, और एकदम दरबार के मुरीद हैं वो, उनको बहुत अच्छा लगता जाना। वो हिंदू हैं, साल में इतनी बार जाते, 2-3 बार, तो इसका मतलब 40 साल से कितनी बार गए होंगे आप सोच लीजिए। तो वहाँ पे मुझे लगता है हिंदू और मुसलमान 50-50 जाने वाले लोग हैं। और मैं खुद जब पहुँचा वहाँ तो मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि मैं हिंदू हूँ, मुझे रोका जाए या मुझे कोई सिस्टम में लाया जाए कि भाई ना आप हिंदू हैं, आप ये करिए तो जाने को मिलेगा। ऐसा कोई बात नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पे हर कमज़ोर आदमी को मुझे लगता है जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से उनको एक शक्ति मिलती है। अगर मैं वैष्णो देवी जाता हूँ मुझे शक्ति मिलती है, तो मैं अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पे गया, मुझे मिला, मुझे अच्छा लगा, सम्मान भी मिला। रिएक्शन लेना चाहते हैं, आखिर ये तमाम मस्जिदों के नीचे खुदाई अभियान क्यों चल रहा है? इनके पास देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए दिमाग में आइडियोलॉजी नहीं है, इनको कॉलेज फ्री में बनाने के लिए आइडियोलॉजी नहीं है। मैं कहता हूँ देश में सिर्फ 2 चीज़ काम कर दीजिए, आपको किसी में सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं। शिक्षा को फ्री कर दीजिए, मेडिकल को फ्री कर दीजिए, देश अपने आप क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा की वजह से मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरा बच्चा, मैं नाम अब स्कूल का नहीं लूँगा, हो सकता है उसके खिलाफ अभियान चलेगा बहुत जल्द। एक कलकत्ता के नामचीन स्कूल में पढ़ता है इंग्लिश मीडियम में, और पैसे के वो इतने भूखे हैं कि उनको बच्चे के भविष्य से नहीं मतलब है। फीस नहीं देंगे स्कूल से आप मत आइए, स्टेट एजेंडा है उनका, फीस नहीं देंगे आप स्कूल में मत आइए। तो मैं कहता हूँ देश में पहला लड़ाई यही होना चाहिए कि आप स्कूल बनाइए और मेडिकल सिस्टम को फ्री कीजिए, एजुकेशन को फ्री कीजिए, और कुछ फ्री करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक बाप, एक रिक्शा वाला ठेला टालकर अपने बेटे को खाना खिला सकता है, लेकिन उसको अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा होती है, और उसके साथ उसको मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी ये करिए, कभी वो करिए, प्रोजेक्ट करिए, कहाँ से पाएगा पैसा उसका बाप? तो मोदी जी कब बोलेंगे इन सब मुद्दों पर? मोदी जी मुझे नहीं लगता इस जन्म में नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। और यहाँ से चैलेंज करता हूँ, अगर भाजपा में ताकत है तो मोदी जी को मैसेज पहुँचाए। वाकई में उनको लगता है कि जिन माँ के पैर छू छू कर बार बार वो मीडिया के सामने दिखाते थे, उनको उनकी उस माँ की कसम है, उस माँ की कसम है, अगर वाकई में आप उस माँ के सपूत हैं तो आप देश के लिए ये काम करके दिखाइए। शिक्षा फ्री हो जाए, मेडिकल सिस्टम फ्री हो जाए, कॉलेज बनाइए, स्कूल बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, तब तो जाने ना माई के लाल हैं। लड़वाने में कौन सा आपकी बहादुरी है भाई? उसका तो कोई भी सकता है किसी को। हम चीख चीख के चिल्ला के लड़ रहे हैं कि भाई झगड़ा मत कीजिए, आपके लोग उसकाए जा रहे हैं। कॉरिडोर के नाम पे पूरा अयोध्या आपने उखाड़ के रख दिया, वोट आपको नहीं मिला तो आप वहाँ से नाराज हैं। हिंदू को दोगले बता रहे हैं। हम क्या बोले, ये वो लोग हैं जो रो रो के घड़ियाली आंसू बहाते थे, और एक हिंदू होकर जब दूसरे हिंदू को दोगला बताते हैं, तो अगर आप अपने भाई को दोगला कहते हो तो आप क्या हो, ये पहले आपको समझने की ज़रूरत है। चलिए, शुक्रिया।
तो पूरे देश भर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग मस्जिदों के बाहर जिस तरह से मस्जिदों के नीचे खुदाई अभियान चला रहे हैं, हर मस्जिदों के नीचे उन मंदिर तलाश कर रहे हैं, उसी बीच जो है संदीप जी से बात हो रही थी। जात से क्या है वो तो नहीं पूछेंगे, धर्म से हिंदू है, और लगातार ये जो है तमाम तरह की बातें कर रहे थे। कई सारे बड़े IAS IPS ने जो है प्रधानमंत्री को कहा है कि आप इस पूरे मुद्दे पर संज्ञान लीजिए, बोलिए, मगर प्रधानमंत्री फिलहाल खामोश है। क्या कुछ होगा देखना होगा। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।